दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बार वेंडिंग शेड्यूल का हम बेसिक से एडवांस तक जाने वाले हैं। फ्री इंटर्नशिप वीडियो इसको बोल सकते हो क्योंकि काफ़ी नॉलेज इसमें से मिलने वाला है। कोई भी सिविल इंजीनियर है जिसको बीवीएस का नहीं पता है, बी भी नहीं पता है, वो ये वीडियोस देखेगा तो आइडिया लग जाएगा। क्योंकि आज हम फार्मूले बताएंगे, बेसिक रूल बताऊंगा, स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, ट्रायंगल स्टीरअप, डायमंड स्टीरअप, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर स्टीरअप, उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्रैंक बार, और भी काफ़ी रूल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मतलब कोई एक फ्रेशर है उसको बेसिक पता होना चाहिए, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। शायद आप लोगों को कुछ चीज़ें पता भी हो, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो लंबी है, टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि बार वेंडिंग शेड्यूल अगर फ्री में सीखना है तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता। तो स्टार्ट में करता हूं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, बेल आइकन दबा लो, वो रेड बटन जो सब्सक्राइब का दिख रहा है, क्योंकि उसको दबाने से ना मुझे कुछ मिल रहा है ना कुछ, बस ये है कि आप सब्सक्राइब कर लोगे, जब कोई भी मैं वीडियो डालूंगा आपके तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप वीडियो देख सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। तो बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली चीज देखना, डायमीटर ऑफ बार। काफी को लोगों के क्वेश्चन भी थे, सर 14 mm का बार क्यों नहीं आता, 22 mm का बार क्यों नहीं आता। देखो, उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कहीं कई जगह पे वो मिलता भी है, डिमांड रहती है, तो वो प्रोवाइड भी करवाती है। लेकिन डिमांड इसलिए रहती है, 6 mm का बार स्टैंडर्ड लेंथ है, आईएस कोड पे मिल जाएगा आपको। 8 mm का रहता है, 10 mm का यूज होता है, 12 mm का यूज होता है, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40 मोस्टली ये डाया यूज की जाती है कंस्ट्रक्शन में। 50 भी आता है, तो ये आपको आईएस कोड पे भी मिल जाएंगे। और इनकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, 12 मीटर होती है। 12 मीटर से अगर ज्यादा में प्रोवाइड आपको करना है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं। लैपिंग का आगे बात करेंगे क्या होती है। तो मोस्टली आपको 12 मीटर या 40 फुट देखने को मिलती है साइड पे। यहाँ पहुंच गए, फिर आगे चलते हैं। आगे हमें और क्या होता है, किसी भी कोई भी बार है उसका हमें वेट निकालना पड़ सकता है। 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, 12 मीटर, 30 मीटर, जितने भी है। एक एग्जांपल लेते हैं, 8 mm का बार है 1 मीटर का, तो उसके लिए फार्मूला होता है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। ये तो हर एक सिविल इंजीनियर को पता ही होगा, पहली चीज यही होती है। तो डी क्या है हमारा, 8 mm का सरिया हमने लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइड कर दिया 162 से, वो आ गया हमारा 0.39 kg पर मीटर। मतलब 1 मीटर का 8 mm का बार है, उसका इतना वेट होता है। और वेट किस लिए, जब टेस्ट वगैरह किए जाते हैं स्टील के, तो उसमें काम आता है। आप जो बार साइड पे आया होता है उसको टेस्ट किया जाता है, और जो स्टैंडर्ड लेंथ 1 मीटर है उस हिसाब से वेट कितना आता है, दोनों को कंपेयर किया जाता है, कहीं इसमें कुछ जोल तो नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर एक मीटर था, अगर 12 मीटर की लेंथ हमें निकालनी है तो उसका लिखा जाता है 8 स्क्वायर डिवाइड 162 इंटू 12 मीटर, तो वो होता है। तो वो हो गया 4.74 kg हो गया 12 मीटर की लेंथ, एक बार की लेंथ। अगर इसको उसमें फीट में करना हो तो उसका फार्मूला रहता है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 533। तो डी स्क्वायर जो भी 8 mm का, 10 mm का, 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 53 किया, 0.12 kg पर फीट हमारा हो गया, ये निकल गया। सिंपल फंडे हैं, कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई लगानी नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट है, कोई हुक कुमारी होती है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा कॉलम वगैरह होता है उसमें हम जो प्रोवाइड करते हैं उसे हम टाइज बोलते हैं, और बीम में उन्हें स्टीरअप बोलते हैं। तो ये हुक है हमारी एक, इसकी अगर हम कटिंग लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, ये जो होता है ये चीज, ये 10D लेते हैं हम, 10D, और ये लेंथ आ गई, तो फार्मूला हो गया L प्लस 10D। तो वो हमारी कटिंग लेंथ निकल जाएगी अगर इसकी निकालनी होगी। ये आगे समझोगे आप जब मैं इसमें बैंड डिडक्शन वगैरह करूंगा, बस अभी नोट करते जाइए, ऐसे हम निकालते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 2 मीटर लंबी L है हमारा, थोड़ा मैं फोकस कर लेता हूँ, कैमरा दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, 2 मीटर L है, और L प्लस 10D करेंगे तो हमारा ये निकल आएगा। फिर हमारा क्या होता है, बीम का सरिया होता है, उसमें ये हमारी, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, ये 10D से 16D होती है। मोस्टली इसको ऐसे लिया जाता है। अगर इसकी कटिंग लेंथ निकालनी हो हमें तो हम 10D, यहाँ भी 10D ले सकते हैं। ये बाकी आर्किटेक्ट हमें बताता है, बाकी डिपेंड होता है बीम हमारा। चलो, एक बीम है, ये बीम आ गया हमारा, क्लियर। तो इसमें ये बीम ही कितना, 400 mm का है। तो जो ये L होगा हमारा, तो वो हम दोनों तरफ से कवर छांटेंगे, 50 mm यहाँ से 50, तो 300 mm बचेगा। तो मोस्टली ऐसे भी देते हैं। ये आप वीडियोस देख सकते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल की अलग प्लेलिस्ट बनाई है। इस वीडियो के बाद अगर कोई बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना चाहता है
तो उस प्ले लिस्ट में चले जाना, उधर आपको गारंटी है कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत चीज़ें हैं वहाँ सीखने को। फिर ओवरलैपिंग की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनना इसको अच्छे से। ओवरलैपिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग हमारी जब 12 मीटर का लेंथ का सरिया खत्म हो जाता है, फिर हमें सरिया के कंटिन्यूस रखने हैं 12 मीटर के बाद, तो वहाँ हम लैप करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। जहाँ हमें 5 मीटर का सरिया दिया है, फिर उसको एक्सटेंड करना है, उधर भी लैप करते हैं। तो वो फार्मूला होता है 50D, हम मोस्टली लेते हैं। बाकी आपको आर्किटेक्ट गाइड करेगा, कहीं 45D भी रहता है, 60D भी रहता है, प्लस 10DB भी रहता है, काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन 50D प्लस 10DB कर लीजिए, ये फार्मूला होता है। 50D क्या हो गया, 8 mm का बार है, उसका लैप करना है। 50 इंटू डाया बार, वो हो गया 400 mm। 10DB लिए था, 10 इंटू DB क्या हो गया, डाया बार 80, तो ये हो गया हमारा 480 mm हमें लैप डालना है अगर 8 mm का सही होगा। ऐसे ही 10 का होगा 10 से करना है, 12 का होगा 12 का करना है। यहाँ क्लियर हो गया। फिर होता है अल्टरनेट लैपिंग होती है। देखो कभी भी आपको लैप एक जगह नहीं देना होता, ये हमारे सरिये हैं, एक जगह लैप दोगे तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, एक का लैप यहाँ दे रहे हैं, दूसरे का लैप यहाँ आएगा, तीसरे का लैप यहाँ आएगा, तो ऐसे करना होता है। और अल्टरनेट लैपिंग क्या होती है, यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जो लैप होगा, इधर हमने लैप किया था ना, इसके सेंटर से सेंटर वो होना चाहिए 1.5 इंटू 50D, मतलब 8 mm का सरिया है, अगर 1.5 से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, वो अल्टरनेट लैपिंग होगी। फिर आपने देखा होगा जो हमारी फुटिंग रहती है, नीचे एल प्रोवाइड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल हमें प्रोवाइड करना होता है। तो एल जो प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ तो आपको 16D आपका एल होना चाहिए, ये वाला एल जो सरिया है ये हमारा, ये एल 16D होना चाहिए या 300 mm मिनिमम, 16D या 300 mm। यहाँ आपको क्या करना है, जो फुटिंग आपकी उसका टॉप से लेके इधर 50D आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये फुटिंग आपकी 300 mm की है तो 300 ये हो गया, बाकी 50D हमने किया, अगर 16 mm का बार था तो 800 mm था ना, तो 300 यहाँ हो गया, हमारी फुटिंग की डेप्थ 300 है, 300 ये हो गया, और बाकी जो 500 बचा वो हमें एल रखना है। जहाँ आप 16D रखो या 300 mm रखो या 50D के हिसाब से प्रोवाइड करो, ये इसका फंडा, ये इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंक्रीट का जो कवर होता है, दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है हमारा इफेक्टिव कवर, एक होता है क्लियर कवर। सिंपल समझना, जो इफेक्टिव कवर होता है वो हमारा ये बीम है कोई, ठीक है, उसका जो सरिया सेंटर वाला, सरिये के सेंटर से लेके बाहर का जो कंक्रीट फेस है हमारा, ठीक है, कंक्रीट फेस, तो यहां से लेके यहां तक सरिये से सेंटर से लेके ये होता है इफेक्टिव कवर, और जो सरिये के बाहर का फेस, उधर से लेके बाहर कंक्रीट का फेस, वो होता है हमारा क्लियर कवर। और ये क्यों बता रहा हूँ, ये मेंशन होता है कभी कभार ड्राइंग पे लिखा होता है कि आपको इफेक्टिव कवर इतना है, आपका क्लियर कवर इतना है, तो आपको उस हिसाब से प्रोवाइड करना होता है। तो जो फुटिंग हमारी रहती है, फुटिंग हमें मोस्टली 75 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा क्लियर कवर होता है, ठीक है। सॉइल फेस पे कॉलम में हम 40 से 50 mm प्रोवाइड करते हैं, बीम में 40 से 50 रहता है, स्लैब में 20 से 25 mm, स्टेयर केस में 15 से 20 mm। और अगर हम बात करें क्लियर कवर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक तो कवर रेनफोर्समेंट को पोजीशन में रखते हैं, दूसरा वो जो मॉइस्चर बाहर रहता है, मतलब कंक्रीट जो सरिया है हमारा, वो मॉइस्चर को टच नहीं होना चाहिए, जैसे उसको मॉइस्चर लगा वो डिट्रॉयड हो जाएगा, खराब होने लग पड़ता है। फिर स्पेसिंग बात आती है, स्पेसिंग क्या होती है, देखो जो स्टीरअप होती है हमारी, बीम है कोई, ठीक है, इसमें हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्पेसिंग बोलते हैं। ये जो आर्किटेक्ट होता है उसने मेंशन किया होता है कि आपको 100 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, 150 mm प्रोवाइड करनी है। उसने ये भी कहा होता है कि आपको जो सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट से 1 मीटर तक आपको 100 mm स्पेसिंग देनी है, बीच में 150 mm देनी है, और यहाँ पे 100 mm देनी है। ये पूरा मेंशन होता है, क्यों होता है कि स्पोर्ट्स पे फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, शेयर फेलियर के, तो इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ बार अगर हमें निकालना हो किसी चीज़ में कि कितने नंबर ऑफ बार है, उसका फार्मूला रहता है अपोजिट लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। कोई भी मतलब यहाँ की स्पेसिंग हमें निकालनी है, अपोजिट लेंथ 3 मीटर है, 3 वही 150 में उसने स्पेसिंग कही है, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे तो हमें निकल आएगा नंबर ऑफ बार हमें कितने चाहिए वो होता है। नंबर ऑफ स्टीरअप्स हमें निकालनी हो, अगर ये स्टीरअप्स है तो ये हमारा 4 मीटर लंबा बीम था, ठीक है, 150 की स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे थे, तो क्या करना है 4 मीटर, इसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 मीटर डिवाइड बाय 150 की स्पेसिंग थी, प्लस 1 कर दिया, तो हमारा आ गया कितनी हमें नंबर ऑफ स्टीरअप उसमें यूज करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेंड डिडक्शन हो गया, ठीक है। बेंड डिडक्शन क्या हो गया, जब हम रिंग बनाते हैं, ये आगे आप समझोगे, रूल्स बता रहा हूं, जब हम उसका बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे स्टीरअप्स का तो वहां आप समझोगे। बेंड डिडक्शन हो गया 45 डिग्री का अगर बेंड रहता है,
मतलब आपका 45 डिग्री का बैंड है, कोई भी स्टीरअप है उसमें 1D डिडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा सरिया होता है जब उसको बेंड किया जाता है तो उसकी इलोंगेशन होती है, वो लंबा होता है। कोई भी चीज़ है उसको हम बेंड करेंगे तो वो थोड़ी लंबी होती है, तो उस चीज़ को हमें माइनस करना पड़ता है कटिंग लेंथ में, तो वो होता है 90 डिग्री का 2D। ये बस नोट करके रखो, आगे जब हम करेंगे तो उसमें समझोगे। 90 डिग्री का 2D, 135 डिग्री का 3D होता है। फिर आगे दिक्कत आती है क्रैंक बार में बच्चों को। क्रैंक बार की जो कटिंग लेंथ है वो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है क्लियर स्पैन। जो भी हमारा स्पैन है, कोई ये है हमारा स्पैन, ठीक है, ऐसे इसी को ले लो, ये क्लियर स्पैन है हमारा, यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, ये क्लियर बीम के अंदर का एरिया हमारा क्या होता है, क्लियर स्पैन। ऊपर समझे ना आपने, इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन, या इफेक्टिव कवर और वो, तो ये हो गया क्लियर स्पैन प्लस क्रैंक लेंथ। क्रैंक लेंथ क्या हो गई ये मैं आपको आगे बताता हूँ, प्लस डेवलपमेंट लेंथ और 1D इंटू नंबर ऑफ बैंड माइनस 2D इंटू नंबर ऑफ बैंड। अभी यहाँ आ जाओ, ये डायरेक्ट ये फार्मूले को मैंने कन्वर्ट कर लिया। क्लियर स्पैन क्रैंक लेंथ क्या होती है, क्रैंक लेंथ हो गई, ये 2 क्रैंक थे हमारे 2, और इसको हम लेते हैं 0.42D। तो ये आगे आप समझोगे जब क्या होता है, अगर 45 डिग्री का बैंड है तो आपको 0.42D लेना, मैं आगे बताता हूँ। अगर 30 डिग्री का 0.72D, 60 डिग्री का 0.58D ये लेना होता है। तो इधर हमारा 45 डिग्री का बैंड है, तो 2 बैंड है इंटू 4.2D, 4.2 इंटू एच। एच क्या हो गया, एच ये आ गया। एच कैसे निकलता है आपका, डेप्थ ऑफ बार क्रैंक डिवाइड बाय स्लैब थिकनेस, जितनी भी स्लैब की थिकनेस होगी, माइनस आपका 2 इंटू क्लियर कवर माइनस D। ये आपका फार्मूला था, इसको नोट कर लीजिए। और ये नोट कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हमारी एक प्ले लिस्ट में जाना है बार बेंडिंग शेड्यूल वाली में, वहां मैंने ये फार्मूला आ गया, वहां कैलकुलेशन करके दिखाई है, वो दिखा दो। क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन करने बैठा तो शाम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी मैं टॉपिक आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ आपको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया जो बेंड होता है ये वाला, ये डिपेंड होता है इस पे। 45 डिग्री का है तो आपको 0.42D लेना था, 4.2 H था, वहाँ D लीजिए, H लीजिए, एक ही बात है। 30 डिग्री का होगा आपको 0.27D लेना है, 60 डिग्री होगा 0.58D लेना है, और जो एक्स्ट्रा बार हम प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा लेंथ, उसका होता है L/4, ठीक है। अभी आती है रेक्टेंगुलर स्टीरअप, फिर स्केयर, वो सब चीज़ें, ये फार्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ, तो थोड़ी और लंबी वीडियो हो जाएगी, उसको देखिए। उसमें मैंने रेक्टेंगुलर का भी बताया, स्केयर का भी। मैं अभी वो उस पार्ट को शुरू करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, देखो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, मैं गारंटी देता हूँ। एक विजिट हो गई साइड पे, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, तो आप इजीली इस वीडियो के बाद खुद से बार बेंडिंग शेड्यूल करना सीख जाओगे, गारंटी देता हूँ। देखो ये स्टीरअप एक बना हुआ है, मास्टर स्टीरअप है। इसमें क्या है, जो आज मैं बताऊँगा उसमें आपका सब आ जाएगा, मतलब क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा सिंपल ही होते हैं। स्क्वायर कॉलम होता है, रेक्टेंगल कॉलम होता है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आज मैं जो बताऊंगा आपको वो ये वाला स्टीरअप आपको बनाना दिखाऊंगा। ये देखो सामने जो मैं जिस पे फिंगर है मेरी, ये हुक है हमारी, तो हुक का भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये हुक है, देखो ये ट्राइंगल 2 टाइप के, मैं कॉलम के सेक्शन भी दिखाऊंगा आपको। और ये ड्राइंग आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे जल्दी मिलेंगी, वहाँ पे हर किसी चीज़ का ड्राइंग मिलेगा, स्पेसिफिकेशन मिलेगा, सब मिलेगा। तो ये आज मैं स्टीरअप का आपको कटिंग लेंथ निकालना सिखाऊंगा, इसका शेप वगैरह सब बताऊंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट अपना, ठीक है। सामने जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये कॉलम है हमारा एक। पहले सब भूल जाओ जो इस पे लिखा हुआ है, पहले देखो कि है कितने बाय कितने का कॉलम, सबसे पहले आपको ये देखना होता है। तो हमारा कॉलम का साइज है 1200 बाय 350 mm का, ये हमारा कॉलम का साइज है। तो अभी इसमें स्टीरअप, पहले जो आपको स्टीरअप देखना कि है कौन कौन सा, मतलब एक तो स्टीरअप ये आ गया, ये मास्टर स्टीरअप यहाँ गया, ये यहाँ हुक बना देता हूँ आपको थोड़ा आइडिया रहे। ये आ गया मास्टर स्टीरअप। फिर दूसरा स्टीरअप कौन सा है, एक ये स्टीरअप आ गया जो ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं, ये, और एक ये हो गया। अभी कौन सा एक स्टीरअप है, ये यहां से देखना, ये गया, ये एक स्टीरअप ये हो गया। फिर ये 2 हुक है बीच में, ये हुक है, ये हुक है। मतलब अगर इसको मैंने अलग से बनाया, जो एक तो इसमें मास्टर रिंग है, एक सेट पूरा ये बाहर वाला। दूसरा इसमें एक सेट कौन सा है, ये हुक वाला ये। फिर कौन सा है, 2 सेट हुक, तो ये हुक आ गए ये, ठीक है। हो गया आपका कंफर्म कि कॉलम में स्टीरअप कहां है। मतलब टोटल अगर स्टीरअप की बात करें कितना हो गया, 1 2 ट्रायंगल, 2 सेट, कितना हो गया, 1 2 3, और एक बाकी हुक। बाई नंबर अपने वेरी करेंगे, 1 2, ये 2 सेट हो गए, एक ये
ये हो गया और मास्टर। ये क्यों मैं बार बार बता रहा हूं, ये आपको दिक्कत आती है जब साइड पे देखोगे तो आपको कंफर्म ही नहीं होगा ये लाइन कहां से जा रही है क्या क्या, तो ये होगा। अभी दूसरी चीज क्या देखनी है आपको कि स्टील बार कौन सा है बीच में, जो वर्टिकल बार है कॉलम का, ये क्योंकि ये सेक्शन है, ऊपर से देख रहे हो आप कॉलम को तो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो 25 डाया का 18 नग इस कॉलम में है, ये 25 डाया 18 नग। और स्टीरअप जो बाहर वाला स्टीरअप, जो मतलब स्टीरअप क्या बोलो, रिंग बोल लो, जो बाहर की रिंग होगी कॉलम में, वो कितनी है 8 डाया की। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अभी आते हैं हम, पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, पहला स्टेप है आपका ये निकालना, मतलब जो आपके बार के बीच बीच में स्पेसिंग है, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां, ये जो भी बार के बीच बीच में स्पेसिंग है ये निकालना सबसे पहला स्टेप रहता है। ये निकल गया तो आगे कुछ मुश्किल नहीं है ज्यादा। तो ये कैसे निकलेगा, हमारा टोटल हमारा कॉलम कितने का है 1200 का। ठीक है, उसमें हमारा पहले नोट देख लो, कवर ब्लॉक हमारा 40 mm का है, हुक हमें 10D रखनी है। तो अभी आते हैं, फिर हमारा 1200 का कॉलम है, दोनों तरफ से 40-40 कवर माइनस किया, -40 फिर हमारा जो स्टीरअप है, अब क्या करना होता है, जब आपको इसके हमें चाहिए होता है कि सेंटर टू, ये सरिया है, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना होता है, तो उससे हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब सही परफेक्ट आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो यहां से यहां ले लिया हमने, ये आ गया हमारा -8 मतलब ये स्टीरअप था इसके अंदर आ गए, और ये स्टीरअप से इसके अंदर आ गए। फिर हमारा 25 कहां से आया, जब ये स्टील बार है 25 डाया का, तो 12.5 यहां से अंदर और 12.5 यहां से, मतलब अंदर पहुंच गए हम दोनों तरफ। उसको हम डिवाइड किससे करना है, ये मैंने 7 से किया। ये 7 कहां से आया मेरा, स्पेसिंग 1 2 3 4 5 6 7, जितनी अंदर अंदर स्पेसिंग हो उससे उस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके हमारा कितना है 154 mm, मतलब हमारा निकल गया कि इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितना है 154 mm, सबके बीच में 154 mm स्पेसिंग है। और ये जब आप साइड पे प्रैक्टिकल चेक करोगे, मतलब चेक करोगे कि प्रॉपर है कि नहीं, तो आप नाप सकते हो कि बीच में सेंटर टू सेंटर 155 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हो। ये हो गया हमारा स्टेप पहला स्टेप हो गया। अभी आते हैं हम दूसरे स्टेप पे, जो हमारा है, सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा मास्टर रिंग बनाना। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये मास्टर रिंग कौन सा, ये बाहर वाला पूरा यहां से ये आ गया मास्टर रिंग। तो इसको बनाने के लिए क्या फार्मूला रहता है, सबसे पहले क्या करना है आपको, 1200 का कॉलम है आपका, 1200 माइनस दोनों तरफ से कवर 40-40, तो वो लेंथ ही आएगी मास्टर रिंग की 1 मीटर 120 mm, ये हो गया। अभी जो ये वाला एरिया है, ये हमारा था 350 mm का, तो 350 माइनस दोनों तरफ से कवर 40-40, तो कितना हो गया 270। ठीक है, अभी आती है हुक लेंथ। तो हुक लेंथ का मैंने क्या बताया था, हुक लेंथ हमारी है 10D, तो वो कैसे होगा 10 इंटू जो डाया होगा आपका 8 mm का हमारा डाया है स्टीरअप का, तो 8, अगर 10 का होगा तो 10, 12 का होगा 12, तो ये हो गया 80। तो हमारी स्टीरअप का साइज जो आप स्टार्टिंग में वीडियो देखा था उसमें कैसी दिख रही थी आपकी स्टीरअप, ऐसी, मतलब दोनों तरफ हुक निकला हुआ था और ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया हमारा मास्टर रिंग। अभी आते हैं हम इसकी कटिंग लेंथ पे, जो मेन चीज है आपको निकालना। तो कटिंग लेंथ क्या है, आईएस कोड जो फार्मूला देता है, जो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो इनर डाया होता है स्टीरअप का एरिया, इनर एरिया -+24D, ये आईएस कोड कहता है। इसमें अगर निकालोगे आप इसके इस तरीके से, तो आपके थोड़ा स्टील ज्यादा जाएगा, मतलब साइड पे, कि उसकी जो कटिंग लेंथ होगी वो ज्यादा होगी और हुक आपका बड़ा बनेगा। लेकिन क्या होता है, जो प्रैक्टिकल हम यूज करते हैं निकालना, वो ये प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है, आपका स्टील थोड़ा वेस्टेज कम होती है। तो इसको क्या है, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला इन द सेंस 1120 देखते रहना, जो है आप निकाल सकते हो अगर आपके पास है। 270 इंटू 2 क्यों, 120 यहां भी होगा, 270 यहां भी होगा, तो हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 इंटू हुक, जितनी हुक होंगी, मतलब 1 2, तो 2 इंटू 80 माइनस, ये मेन चीज है, जो आपका ये होगा बेंड। क्या होता है, जब बेंड करते हैं मशीन से तो इलोंगेशन होती है, मतलब अगर किसी चीज को मोड़ोगे तो वो खींचेगी, तो वो हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने डिडक्ट नहीं की तो ये हुक आपके बड़े बड़े हो जाएंगे, तो वो वेस्टेज ही है। तो वो कैसे करनी है, जितने आपके बेंड होंगे 1 2 3 4 5 इंटू 2D, क्यों, ये 90 डिग्री का बेंड है, तो आपको 2D डिडक्ट करना है। अगर 135 डिग्री का होगा तो आपको 3D, लेकिन प्रैक्टिकल में हम 2D चलते हैं, उससे हमारा प्रेफर हो जाता है। तो आप यही याद रखो, और कुछ इतना दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। तो 5 इंटू 2D हो गया। सब इसको प्लस माइनस किया सब चीजों को, तो हमारा आया 2 मीटर 860 mm।
ये आया हमारा। अगर हम इससे निकालते तो इसमें वैरी बढ़ता 30-40 mm बड़ा आता, जो भी कटिंग लेंथ आती अगर इससे निकालते। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर हम यूज ही नहीं कर रहे, आपको यूज करना ही नहीं है, आप इस प्रैक्टिकल वे से निकालो। अगर इसको करना होगा तो आपको क्या करना होता है, जैसे ये 270 है, 270 में से ये माइनस 270 माइनस 8, 270 माइनस 8 ये, और 1100 में से 1600, ऐसे करके ये निकलता है। लेकिन आप इसको भूल जाओ, बस ये मैं आपको बता दूं, ये कटिंग लेंथ अगर IAS कोड से निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हो। अभी मेन आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैं बोल रहा था, तो वो है हमारा ये स्टीरो, ट्राइंगल स्टीरो। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये जो स्टीरो ये वाला है, ठीक है। हमारे पास ये है, इधर से इधर इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी ये आ गया 154 mm, यहां से यहां। अभी ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज क्या होती है, मतलब अगर हमें निकालनी है, ये तो हमें पता है इधर कितनी लेंथ होगी, इससे निकल जाएगी, ये निकालनी है मेन। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, आपको हाइपोटेन्यूज मतलब ये पता है आपको, तो ये आपको पता है, ये वाली भी, तो आपको निकालनी है ये। तो कैसे निकलेगी वो मैं बताता हूं आपको पूरा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। तो इधर आओ, ये ऐसे था हमारा स्टीरअप जो उसमें देखा आपने। तो हमें करना क्या है, इसको मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, सिंपल आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारी उसकी छोटी साइड कितनी थी हमारी, 350 की थी, 350 बाई 1200 का कॉलम है हमारा, तो 350 एक 350 आ गया। अभी हमारी जो ऐसे था, ये देखो फिर देख लो एक बार, ये 350 और ऐसे, मतलब जो मैंने ये 154 लिखा है, ये कौन सा है, ये वाला सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ये आ गया। अभी 309, यहां मैंने 309 mm लिखा है, ये कहां से आया, क्यों आया 350, क्योंकि हम जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं, जैसे मैं बताया कॉलम के जो सरिये हैं उनके सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, तो यहां भी मैंने वही किया। 350 टोटल है, -8 ये स्टीरअप, -8 ये स्टीरअप, और -25 मतलब 12, 12.5 यहां से, 12.5 यहां से, तो हम आगे बीच में। तो हमारा टोटल कितना होगा, 309, ये हो गया हमारा 309, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें चाहिए मतलब ये साइड निकालनी है। तो अगर हम 309 है हमारा टोटल, अगर हम इसको हाफ कर दें, डिवाइड बाय 2, तो 155 हो जाएगा। मतलब हमारी एक ट्रायंगल बन गई अलग से, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई। अभी हमें ये पता है, ये पता है, ये तो इजीली निकल जाएगा क्योंकि ये बचपन 8th से हम निकालते आ रहे हैं हाइपोटेन्यूज। ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या रहता है हाइपोटेन्यूज का, इस बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ऐसे देखो, ये इसका और इसका, तो 1.54 का स्क्वायर ये, और 1.55 का ये स्क्वायर, तो इसको जो भी मल्टीप्लाई स्क्वायर करके क्या आया हमारा 0.04, ठीक है। तो इसको हम अंडर रूट करेंगे तो हमारा आ गया 0.2। इसको हम ये मीटर में हमारी वैल्यू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 200 mm, मतलब mm में। ये मिल गया हमें कि ये 200 mm है। लेकिन हमने जो सरिया छोड़ा था, जैसे मैंने बताया आपको, तो उसको लेना भी होता है। मतलब जैसे हम यहां थे दोनों स्टील के सेंटर में, तो अभी हमें जो स्टीरअप होगा वो बाहर आएगा, तो हम बाहर आएंगे तो वो कैसे आएंगे, वो हमारा रहेगा जैसे 200 आया, 200 प्लस 8, 200 प्लस 8 कौन सा है, ये वाला स्टीरअप, और ये वाला 8 प्लस 25 मतलब 12, 12.5, 12.5, 25 मतलब 12 भी आ गया। जितना स्टार्टिंग में माइनस किया उतना आपको प्लस भी कर देना, तो आ गया 241। तो आपकी जो ये कटिंग, ये हाइपोटेन्यूज वो कितने हैं, 241, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, मतलब 241 आ गई। अभी क्या करना है आपको, मतलब आपको कटिंग लेंथ उसकी मतलब साइड मिल गई। अब इजिली आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हो। वो कैसे, 241 ये वाला प्लस 350 प्लस 241 प्लस यहां हुक भी है ना, ये यहां अगर मैं बनाऊं तो 80-80 की हुक, प्लस 80 प्लस 80, ये हो गया टोटल। इसको कर देना है माइनस बैंड 1 2 3 4, तो मतलब कितने 4 बैंड हुए, 4 इंटू 2D। इसमें आप 2D से प्रेफर में करूंगा, 1D करोगे तो आपका अच्छा प्रॉपर वे से बनेगा। तो हम इसमें 1D रखते हैं, मतलब इसको टोटल कर देना, जो भी आपकी वैल्यू आएगी -4 इंटू कितने का स्टीरअप है, 8 का, तो जो आपका आएगा ये वैल्यू जो आएगी माइनस कर देना इस वैल्यू को उसमें से, तो आपकी कटिंग लेंथ भी उसकी निकल जाएगी। किसकी, इसकी, जो ट्रायंगल स्टीरअप होगा। तो आपको ये समझ आ गया। ये आपको एक बार खुद निकालोगे आप
तो आपको प्रेफर समझ आएगा। मतलब हमारी वेबसाइट पे 3-4 दिन में मैं ये ड्राइंग डाल दूंगा, तो ये वीडियो आप नोट करके रखो या सेव करके रखो। जब ड्राइंग आएगी आप 1-2 बार निकालोगे तो आपसे बार बेंडिंग शेड्यूल इजी हो जाएगा। और ये इंटरव्यू में आपको दे भी सकते हैं बनाने के लिए कि ये रहा स्टीरअप, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल करो। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी जो हम स्टार्टिंग में देखा था एक चीज, कितने स्टीरअप थे हमारे, ये निकल गया, ये निकल गया, मास्टर निकल गया, अभी बचा ये वाला, ये यहां से यहां और 2 हुक। तो इसको कैसे करेंगे, उसमें क्या करना होता है, ये वो हुक आ गया। इसमें क्या सबसे पहले क्या करना है आपको, जो स्पेसिंग जैसे मैंने बताया था, ये स्टीरअप जा रहा है यहां से यहां तक, तो कितनी स्पेसिंग हुई, 1 2 3, मतलब 1 2 3। तो उसमें करना क्या आपको, सिंपल जो आपकी स्पेसिंग आई थी 154 इंटू 3 कर देना, जितनी स्पेसिंग होगी, प्लस जो स्टीरअप हम स्टार्टिंग में मैं जैसे बताया था, जो हमने माइनस किया था इसमें -8 ये उस टाइम आपको प्लस करना होता है, +8 +8 +25। तो आपका कितना कर गया है, ये करके कितना आया आपका 503 mm, मतलब ये 503 हो गया। बाकी जो 350 वाला था उसमें से सिर्फ क्या करना है आपको, 40 दोनों तरफ से कवर माइनस करना है। तो कवर माइनस किया हमारा 270, तो हमारा ये हो गया। और हुक के मामले में क्या करना है, हुक ये ऐसी थी आपकी, ये 80 mm आएगी और आएगी किस साइड हुक हमारी, इस साइड। तो 350 से दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे तो हमारा आगे 270 टू साइड, ये हो गया। मतलब इस पूरे कॉलम का हमने ये भी निकाल दिया, मास्टर रिंग भी निकाल दी, एक सेट भी निकाल दिया, हुक भी निकाल दिया और ये ट्रायंगल भी निकाल दिया। तो इसमें ज्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आप अगर आपको नहीं समझ आई तो जो ट्रायंगल वाला पार्ट आप फिर से देखो, आपको जरूर समझ आएगा। फ्रेंड, आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए, मतलब स्टीरअप बनाने का कि बेसिक क्या है। बेसिक एक हमें बैंड्स पता होना चाहिए कि कितना हमें मतलब डिडक्ट करना है उसमें से, जो अपना स्टील होगा जितना बैंड आएगा उतना हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा हुक लेंथ, स्टैंडर्ड तो हम 10D लेते हैं, लेकिन बाकी हमें ड्राइंग पे मेंशन किया होता है कि कितना आपको हुक लेंथ लेना है, वो हमें ड्राइंग पे दिया रहेगा। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा क्लियर कवर, कि हमें कवर कितना उसमें से माइनस करना है। क्लियर मतलब क्लियर कवर दिया रहेगा आपका, जैसे ये आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक स्टीरअप होगा अपना, एक यहाँ होगा, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया क्लियर कवर। ठीक है, अभी देख रहे हो ये हमारा स्टीरअप जो है 8 mm का स्टीरअप है, ये हो गया। अभी बेंड हमारा कितना है, 45 डिग्री बेंड आएगा, जहां हमारा ये हो गया हमारा 45 डिग्री। जहां हमारा 45 डिग्री बेंड आएगा वहां हमें 1D माइनस करना है, जहां हमारा 90 डिग्री बेंड आएगा वहां हमारा 2D माइनस करना है, और जहां हमारा 135 बेंड आएगा वहां 3D माइनस करना है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, पहले आप ये लिख लीजिए कि ये हमें बेंड माइनस करना कितना है, ये हो गया। अभी हमारा हुक लेंथ हो गया, मतलब ये जो आपका ये है, ये आपकी होगी हुक, इसे हम बोलते हैं हुक। इसका मतलब कितना लेंथ लेना है हमने, 10D। ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा 10D। अगर बाकी मेंशन नहीं किया, जो मतलब अगर ड्राइंग पे मेंशन किया है कि आपको 75 mm या जितना भी लेना है वो आप उस हिसाब से चलो। ठीक है, बाकी हमारा कॉलम है 300 बाय 300 का। और जो एक तो हमारा स्टीरअप आएगा, ये 2 लेग स्टीरअप है, एक तो हमारा स्टीरअप आएगा बाहर से स्क्वायर स्टीरअप, दूसरा हमारा आएगा डायमंड स्टीरअप। तो यहाँ देख रहे हो हमारा फार्मूला फॉर स्केयर। तो स्केयर के लिए हमारा सिंपल फार्मूला रहता है। ठीक है, वो फार्मूला है 4A + 2 इंटू हुक्स, मतलब हुक्स जो मैंने आपको बताया ये हुक हो गई, +2 हुक्स -3 इंटू 90 बैंड। 90 के बैंड कितने हमारे, 1 2 और 3, 90 बैंड ये हो गया। ठीक है, अपना थर्ड है -2 इंटू 35 बैंड, अपना ये 35 बैंड हो गए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आप हमारा सिंपल फार्मूले से अगर प्रैक्टिकल रिंग निकालने जाओगे तो लेंथ में थोड़ा हो जाता है, क्योंकि साइड पे जब आप जाओगे तो उसमें इतना फार्मूले के हिसाब से नहीं चलना पड़ता है। बाकी मतलब अगर फार्मूले से बनाओगे रिंग आपका बन तो जाएगा, अच्छा ठीक ही बनेगा, लेकिन आपको जब मतलब उसको स्टीर उसमें बार्स में डालना रहेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कि मतलब इससे फार्मूले से कैसे बनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइड पे आपको जाके करना क्या है। ठीक है, फार्मूला आ गया हमारा ये। अभी ये जो हमारा है वो क्या है, मतलब कैसे निकालना है। ठीक है, हमारा कॉलम का साइज कितना है, 300। कॉलम आ गया हमारा 300 बाय 300 कॉलम आ गया, और हमारा क्लियर कवर कितना है, 50 mm। तो जो मतलब स्टीरअप होगा वो हमारा कवर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि कवर ब्लॉक पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो टॉर होगा वो
कंक्रीट के बाहर दिखेगा, ठीक है। तो एक 300 का हमारा कॉलम है, 300 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, मतलब दोनों साइड से हमारा कवर माइनस होगा, यहाँ से भी कवर माइनस होगा और यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। पहले हम ये निकाल लेते हैं अपनी ए लेंथ, ये हमारी होगी बी, ठीक है। ए निकालेंगे तो 300 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, मतलब 300 कॉलम हो गया और कवर हो गया, दो कवर दोनों साइड से माइनस किया, हमारा कितना हो गया। और हमारा जो टॉर होगा बीच में हमारा, मैंने इसमें लिया है 25 mm का टॉर, जो हम उसकी लेंथ निकालेंगे वो हम सेंटर टू सेंटर निकालेंगे टॉर के। ये हमारा 25 mm का टॉर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी आएगी, ठीक है। ये आगे हमारी, मतलब उसमें से हमारी आगे ए हमारा निकल के कितना 300 माइनस 2 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 25, ये हमारा आ गया 250 mm। ए निकल गया हमारा। अभी हमें हुक भी पता है, हुक कितना, बैंड भी पता है, और ये सब हमें अभी पता हो गया। वैल्यू पुट करो अपनी, 4 इंटू ए कितना है हमारा 250 आ गया, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ हुक्स, मतलब कितनी हुक है हमारी यहाँ पे, 1 और 2, तो नंबर ऑफ हुक हो गया। फिर है 3 इंटू नंबर ऑफ बैंड, जितने हमारे बैंड होंगे, 3 बैंड है, माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ बैंड, जो हमारा एक हो गया 90 डिग्री का, एक हो गया 135 डिग्री का। तो आगे आप देखो, अब जैसे यहाँ देख रहे हो हमारा जो 4 था, 4 इंटू 250 कितना हो गया 500, प्लस 2 इंटू बैंड कितना हमारा, ये देखो आप आराम से यहाँ देखो, 2 इंटू नंबर ऑफ हुक्स, तो कितना हो गया 10D, माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ बैंड हमारे कितने हैं 2D, और 2 इंटू 3D। मतलब ये मैं आपको सिंपल अभी बताता हूँ है क्या, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये सिंपल हमारी कैलकुलेशन हो गई। 2 इंटू नंबर ऑफ हुक्स, हमारी हुक्स कितनी है 2, तो 2 इंटू 10D मैंने बताया, मतलब एक हुक की लेंथ हमने कितनी लेनी है 10D, माइनस 3 इंटू 2D, मतलब अगर हमारा 90 डिग्री का बैंड आएगा, अभी ऐसे देख रहे हो 90 डिग्री का बैंड आएगा, उधर हम कितना माइनस करना है 2D, और जब हमारा 135 का बैंड आएगा वहाँ कितना माइनस करना है 3D, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ देखिए, इधर हमारा 90 का कितने बैंड है, 3 बैंड है, तो हमारा कितना हो गया 2D, और 135 के कितने बैंड है 2, तो हमारा कितना हो गया 3D। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे अपना 500 प्लस 2 इंटू 10 इंटू डाया कितना हमारा, स्टीरअप का मैं डाया कितना दिया 8, तो 10 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू डाया कितना है 8, सेम 2 इंटू 3 इंटू 8, ये हो गया हमारा। इसकी जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कटिंग लेंथ कितना आएगा 564 mm, और कितना हो गया 0.56 मीटर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ गया सिंपल, जब आप मतलब आपको कटिंग लेंथ निकालनी रहेगी उसकी स्टीरअप की, ठीक है। लेकिन आपको साइड पे आप जाओगे तो जब आप स्टीरअप की, मतलब मेरे हिसाब से मैं जो प्रैक्टिकल अभी कर चुका हूँ, जब से कर रहा हूँ 3-4 साल से, तो जो हमारी कटिंग लेंथ रहेगी, आप क्या करना, जो हमें जितने का हमारा कॉलम होगा उसमें से क्लियर कवर माइनस करना और 1D माइनस करो। 1D मतलब जितना भी बैंड होगा 90, 135 जितना बैंड होगा 1D माइनस करोगे, जो आपका स्टीरअप बनेगा वो आपको जब टॉर में डालना रहेगा 25 या 16 mm के कॉलम में डालना रहेगा, तो इजीली वो टॉर डाल सकोगे। नहीं तो अगर इस फार्मूले से चलोगे आपका मतलब आएगा तो ठीक है, क्या पता लेबर की मिस्टेक से 1 भी जाए वैसा सेम, तो डल भी जाए, लेकिन अगर आप 1D माइनस करके बनाओगे तो आपका प्रॉपरली उसमें बैठ जाएगा, ठीक है। अभी आ जाओ हमारा डायमंड स्टीरअप, ये वाला, ये हो गया हमारा, ठीक है। डायमंड स्टीरअप, इसमें क्या करना है आपको, मैंने इससे सिंपल एक बनाया हुआ है, ठीक है। उसका फार्मूला मतलब सेम ही है, ठीक है। उसमें हमारा स्टीरअप आ गया ये इधर हमारा एक टॉर होगा, इधर हमारा एक टॉर होगा, इधर हमारा एक टॉर होगा, और इधर हमारा एक टॉर होगा, एक इधर इधर और इधर, ठीक है। 8 टॉर दिए हुए हैं मुझे डालने के, तो 20 mm के। तो इसका फार्मूला क्या है, 4 इंटू एच प्लस 2 इंटू 10D माइनस 3 इंटू 2D माइनस 2 इंटू 3D, सेम हो गया। लेकिन जो उधर ए था हमारा, वो तो हमारा सिंपल हाइट था 300 बाई 300, इधर क्या है आपका हाइपोटेन्यूज निकालनी है आपको, मतलब हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये लेंथ हमको चाहिए, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है, ये हम हाइपोटेन्यूज हमारी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहले आपको करना क्या है,
जो मतलब एच का हमें निकालना पहले इसमें एच, तो एच का फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बीस का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा हो गया उसका फार्मूला। तो पहले हमें पता होना चाहिए, मतलब पता हमें चाहिए परपेंडिकुलर इसका, ये चाहिए हमें, और उसका बेस चाहिए। तो उसमें मैंने लिया ए हमारा टोटल हो गया, ये हमारा टोटल हो गया बी, तो मुझे चाहिए ये और ये। तो इसको कैसे निकालें हम, टोटल हमें पता है 300, उसमें से हम माइनस उसका कवर कर देंगे दोनों तरफ से, यहाँ से भी कवर माइनस करेंगे, यहाँ से भी 300 माइनस 2 इंटू कवर, कवर हमारा है 50 mm, 50 mm। ये जो कवर होगा ये हमें ड्राइंग पे दिया रहेगा कि आपको कॉलम में कितना डालना है। मिनिमम हमारा 40 mm और 50 mm ही मिनिमम हमारा कवर होता है इसके लिए, कॉलम के लिए। ठीक है, 300 माइनस 2 इंटू कवर, जब हम इसमें से ये कवर माइनस करेंगे तो हमारा ए कितना आएगा 200। तो ए हमें पता चल गया, टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया 200। ठीक है, बी हमारा हो गया 300 माइनस 2 इंटू कवर, सेम हमारा ऊपर से भी कवर माइनस होगा नीचे से भी, तो हमारा कितना हो गया 200। रेडी, ये हो गया। अभी हमारा फार्मूला एच निकालेगा, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया ए, मतलब ये तो ए कितना आया हमारा 200। तो यहाँ हमें चाहिए कितना, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है इस चीज़ का, इतनी इस ट्रायंगल का इतना। ठीक है, तो एच इक्वल टू ए हमें पता है कितना है हमारा 200 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आएगा 100। तो हम यहाँ परपेंडिकुलर हमारा आ गया 100 का स्क्वायर, वैसे ही हमारा बेस कितना आएगा 200 आया, 200 डिवाइड बाई 2, तो हमारा बेस आ गया 1000। तो टोटल हमारा इसका जब मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 141 mm, ये रहा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मिल गया हमें, ये वाली साइड हमें मिल गई। मतलब अभी हमें करना है क्या, जो ये हमारी वैल्यू आई है वो हमने पुट करनी है सीधी फार्मूला में, तो हमारा इसका कटिंग लेंथ निकल जाएगा। बाकी आपका जो भी कॉलम होगा, जितने का भी मतलब 300 400 या जितने का कॉलम होगा इसी हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, अभी फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करो, 4 इंटू एच, ये रहा जो एच, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 4 इंटू 141, ये डाल दी, प्लस 2 इंटू 10d, जो हुक मैंने आपको बताया 10d, 10 इंटू डी हमारा कितना ले रहे हैं हम 8 mm, तो आ गया हमारा 10d। ठीक है, माइनस 3 इंटू 2d, मतलब हमारे जो उसके 90 डिग्री के बेंड कितने हैं 3, और जब 90 डिग्री का बेंड होता है उधर माइनस कितना करते हैं हम 2d, तो 2 इंटू डी। ठीक है, अभी माइनस 2 इंटू 3d, हमारा 135 का बेंड कितने है 2, तो उधर जब 135 का बेंड आता है हम माइनस कितने करते हैं 3d, 3 इंटू डी, ये हो गया। तो इसमें जब हमने वैल्यू पुट की 564 प्लस 160 माइनस 48 हमारा कितना आ गया 628 mm। ठीक है, अब वैसे ही अगर आप मतलब इस फार्मूले से साइड पे अगर चलोगे तो आपका मतलब जो स्टीरअप होगा थोड़ा छोटा बनेगा, मतलब उसमें जो हम बेंड माइनस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये इतना बेंड माइनस नहीं होता, डिपेंड होता है हमारा मतलब TMX बार यूज़ करें या TMT बार करें या जो कोई सिंपल कंपनी का बार यूज़ करें, उसी पे डिपेंड होता है कि उसके इलोंगेशन कितनी है। अगर इलोंगेशन ये हमारा जो भी मैंने जो बताया स्टैंडर्ड, हमने बार कहीं लैब में टेस्ट किया है वहाँ बार उसकी इलोंगेशन इतनी थी, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। वैसे 45 की 1D, 90 की 2D, 135 की 3D, लेकिन आपको साइड पे क्या करना है, जो भी मतलब आप ये लेंथ लोगे ना, ये स्टीरअप के बार से ले लेना। मतलब अगर आपकी वैल्यू आ रही है 144 1 mm, ठीक है, मतलब ये इतनी आ रही है, तो आपको इसको इंक्रीज़ कर देना, जितना आपका डाया होगा ना उसका हाफ उसका डाया इंक्रीज़ कर दोगे तो आपका स्टीरअप अच्छे से कॉलम में बैठ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप गोल कॉलम देख रहे हो और एल शेप कॉलम का, तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं इसका बेसिक डिटेल आपको बताता जाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या है, मैं गोल का बता देता हूँ, जो सर्कुलर कॉलम है हमारा उसका हम करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और जॉब के लिंक्स ब्लॉग वगैरह सब आपको मिलेंगे इस वेबसाइट पे जाके। तो सबसे पहले क्या है, इसकी थोड़ी डिटेलिंग कर देता हूँ। जो आपको ड्राइंग दिखाई मैंने यहाँ खुद बनाया हुआ है वो, इसमें क्या है, ये जो बार है ये 20 डाया का है, 20 mm के 10 बार इस कॉलम में है, और इस कॉलम का रेडियस कितना है 900 mm। क्लियर, 10 mm का बार यूज कर रहे हैं हम, ये 10 mm का है। ओके क्लियर, और ये हमारा 100 mm की स्पेसिंग से इसका रिंग है। वो रिंग का नहीं बताऊंगा मैं, आज आपको सिर्फ BBS बनाना सिखाऊंगा, किसका, स्टीरअप का।
तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, जो प्रैक्टिकली हम जैसे करते हैं। ऐसे तो फार्मूला भी रहता है इस सब का, तो सिंपल फार्मूले वैल्यू पुट करो तो आ जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कटिंग लेंथ में थोड़ा बहुत बड़ा रहता है और वो रिंग बड़ा दिखेगा, वेस्टेज थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये फॉलो कर सकते हो आप। 900 mm इसका पहले हमने लेना है रेडियस, आ गया। माइनस कवर, देखो जो ये आ गया कंक्रीट फेस, इधर से भी हमें कितना 50 mm कवर छोड़ना है, इधर से भी हमें 50 mm कवर छोड़ना है। मतलब चारों तरफ हमारा सर्कुलर है तो चारों तरफ से हमारा कितना 50 mm कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये हो गया। तो 2 इंटू 50 कर दिया मैंने, दोनों तरफ से आ गया। माइनस क्या, ये जो स्टीरअप है 10 mm का है, मतलब 10 डाया हमने किया ना मेंशन, तो इसके सेंटर से हमें लेना होता है। तो उससे क्या रहता है, अगर बाई चांस रिंग थोड़ा 2-3 mm बड़ा ही होता है तो उससे क्या है प्रॉपर कवर हो जाएगा। तो -5 + 5 दोनों तरफ से, ठीक है। तो 900 100 -10 ये हो गया हमारा 790 आ गया, ठीक है। 790 आ गया। इसको क्या करना है, अभी निकालना है हमने इसका पैरामीटर। उसका फॉर्मूला होता है पाई डी, ठीक है। पाई आ गया, हमारी वैल्यू कितनी आएगी पाई की 3.142 वैल्यू आ गई, इंटू डी क्या है हमारा 790 ये आ गया। तो वो आ गया हमारा 2480.6 mm। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया कि ये फॉलो करना है आपको, सिंपल। फिर उसके बाद क्या है, उसमें क्या है हमारी एक हुक भी होगी, किसी यहां दिखा देता हूं मैं हुक, इसकी अंदर वाले को, इसकी रुक जाओ अभी इसका बताता हूँ। ये तो बहुत मतलब अलग वे से बताऊंगा, आप काफी वीडियो भी देखोगे यूट्यूब पे, उधर कुछ अलग ही बताया होगा। ये आ गया, इसकी कैसे निकालेंगे, हुक है जो हुक हमेशा वैसे तो ड्राइंग पे आपको मेंशन की रहती है, लेकिन आपको 10D लेनी है, ठीक है। तो 10 ये आ गया, डी क्या है डाया ऑफ स्टीरअप, ये जो स्टीरअप है ना इसका, ये कितना था हमारा 10 mm, तो ये आ गया डी की आ गया 10 10 हो गया 100 mm, ये हो गया एक का। पहले हमारा आया था मतलब टोटल इसका कितना आया था ए का, इसको छोड़ के हुक को छोड़ के 2480 ये आ गया। एक हुक 100 mm की, 100 mm प्लस दूसरी हुक, मतलब इधर मैं बना के दिखा देता हूँ, ये आ गया। ऐसे होती है हुक हमारी, ये 100 mm की आ गई, ये 100 mm की आ गई, बाकी इसका कितना आ गया था 2480, तो इसको सबको प्लस करने के आ गया हमारा 2680.6 mm। ये होगी हमारी कटिंग लेंथ। अभी क्या करना है आपको, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा स्टील वाला, उसको ये दे देना कि ऐसा रिंग बनाना है मेरे को, उसकी कटिंग लेंथ कर दे कितनी 2680 mm, ठीक है। क्लियर, इसको अभी और छोटा कर सकते हैं इसमें हम, लेकिन ये सर्कुलर है तो इसमें इतना जरूरत नहीं पड़ती डिडक्शन की, क्योंकि ये बैंड जो होता है उसमें ये कवर हो जाता है। तो 2680 आप उसको कटिंग लेंथ दे सकते हो। क्लियर, अभी आते हैं बात अंदर की। इसके काफी ज्यादा मेथड है, कोई बोलेगा आपको ऐसे करो वो ऐसे करो, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो आपको कैसे करना है। देखो, जो भी आपका डाया आया है, ठीक है, उसमें से 20 mm माइनस कर देना। 20 क्या, अगर इधर से दिखाता हूं, इधर कंफ्यूज हो जाओगे। 20 mm क्या, इधर से सेंटर, अगर ये दो इधर बना रहा हूं मैं स्टीरियो, ठीक है, ये इसका सेंटर ले लेते हैं। मतलब टोटल हमारा कितना वो आया था 790 डाया, ठीक है। 790 में से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है 20 mm का सरिया है, ये भी 20 mm का सरिया है, 10 इधर से 10 इधर से, जितने mm का होगा उसके सेंटर में आ जाना है, -20। फिर आपको क्या करना है, इधर आ जाते हैं, फिर आपको करनी है उसकी स्पेसिंग। जितने इसमें क्या होता है 1 2 3 स्पेसिंग, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, जितनी स्पेसिंग होगी उससे डिवाइड कर देना है। 10 आई ना, 10 से डिवाइड कर दिया तो आया हमारा 77 mm, ठीक है, 77 mm। अब क्या करना है, जब आप स्टीरअप बनाने जाओगे तो ये हमारा सेंटर कहां से कहां मिला, हमें सेंटर टू सेंटर मिला ना, इससे लेके इधर इसके सेंटर तक कितना हो गया हमारा 77 mm स्पेसिंग है। तो अभी हमारा स्टीरअप आएगा इस सरिये के बाहर से, तो इधर से हम 10 इधर से जोड़ेंगे 10 mm, इधर से जोड़ेंगे 10 mm, तो हमारा हो गया पूरा 77 प्लस, ये गलत है 20 आएगा यहाँ पे, इसको प्लस कर लेंगे 77 प्लस 20 में एक बार करके फिर से करता हूं आपको। तो इधर 20 mm समझ गए कैसे आया, क्योंकि हमारा सेंटर टू सेंटर हमने निकाल दिया था डिस्टेंस, इधर इसके सेंटर, इस बार के सेंटर से इधर से, तो अभी 10 हमारा रिंग जाएगा इसके बाहर से, तो 10 mm और जोड़ना है, क्योंकि 20 mm का था, 10 mm हम अंदर है, तो 10 और जोड़ेंगे यहां से, 10 यहां से, तो हो गया हमारा 20। तो वो कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी, तो वो हो गया हमारा 97 mm कुछ आएगा, इन दोनों को प्लस करके, तो हो गया हमारा 100 mm।
क्लियर, 100 mm हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा स्टीरअप था कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 100 mm। अभी ये कितना है, ये कहां से निकलेगा, ये वाला, ये निकल आएगा हमारा, डायरेक्ट लेना है, इसमें कुछ माइनस नहीं करना है आपको। ये यहां से लेके यहां कितना है, इसका डाया कितना आया था हमारा, सब कवर वगैरह माइनस करके 790 mm। तो ये हम ले लेंगे 790 mm। क्लियर। अभी क्या करना है, इसका फार्मूला लगाना है आपको। ये साइड कितनी हो गई, 2। आप कटिंग लेंथ निकालिए ना, ये भी 100 mm होगी, ये भी 100 mm इंटू 2, फिर ये 790, ये भी 790 होगी इंटू 2 प्लस 2 इंटू ये क्या किया मैंने, ये किया इसका हुक का, उसका फार्मूला क्या है हमारा 10D है ना, 10D हम ले रहे हैं हुक। तो कितनी हुक है, 1 और 2, 2 इंटू 10, ये वाला डी कौन सा, डाया ऑफ स्टीरअप, ये आ गया। क्लियर। तो इसको बढ़ते जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1580, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200, सबको टोटल कर दिया, आ गया 1980 mm। यहां पहुंच गए। अभी क्या करना है, इसमें से डिडक्शन करनी होती है। ये बैंड होता है ना जो, ये बैंड, ये क्या होता है, एलोंगेशन होती है सरिये की, ठीक है। 10 mm की इतनी नहीं होती, लेकिन हम ले लेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, जितने बैंड होंगे ना उतना 2D करना है, मतलब 1 2 3 4 5 बैंड है, तो 5 इंटू 2D। अगर 90 डिग्री है, इसमें 45 डिग्री वाले भी हैं, 130, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कहा है, आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, तो आपको 90 डिग्री ले लेनी है। एलोंगेशन की जो मिस्त्री करते हैं, कभी बार मशीन पे ज्यादा हो जाता है, ऐसे बैंड करते हैं कम होता है, तो 2D आपको पकड़ के चलना है। 5 इंटू 2D करोगे, 5 इंटू 2 इंटू 10, ये हो गया हमारा 100 mm। ये हमारा चल रहा है जो इसका कैलकुलेशन, इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है, तो हमारा आएगा 1880। क्लियर। 1880 हमें कटिंग लेंथ दे देनी है, उसको बोल रहे हैं कि 1880 की कटिंग लेंथ कर कॉन्ट्रैक्टर को, और ऐसा स्टीरअप बनना चाहिए। एक का आ गया ये वाला, अब ये भी सेम ही होगा, तो उसको ऐसे ही आपको दे देना है। क्लियर, ये हो गया। अभी पढ़ते हैं हम अगले स्टीरअप की तरफ। एक स्टीरअप कुछ आपने ऐसा देखा, ड्राइंग दिखाई, ये सबसे सिंपल है। इसमें क्या करना है, ये साइड है जो हमारी, जो उसने डायमेंशन दी है कॉलम की, वो है 225 बाय 150 mm, और इसमें जो ये सरिया है ये वाला, ये 12 mm का है, और ये स्टीरअप है जो ये वाला ये 8 mm का है। क्लियर। तो इसको क्या करना है, 225 ये वाला एक साइड का निकाल लेते हैं पहले, माइनस कवर आएगा यहां से, जो क्योंकि कॉलम हमारा ये कंक्रीट फेस है, ये बन गया हमारा पूरा 225 का, तो इधर से हम 50 mm कवर माइनस करेंगे, इधर से 50 mm, तो ये होगा 2 इंटू ये, फिर माइनस 8 कहां से आया, ये स्टीरअप है 8 mm का, 4 इधर से छोड़ेंगे, 4 इधर से, तो हो गया 8 mm। इसको कैलकुलेशन की हमारा आ गया 117 mm। इसको कैलकुलेशन के बाद कितना हो गया, ये सरिये का 117 mm। अभी बढ़ते हैं इस तरफ भी क्या है, 150 टोटल है, माइनस दोनों तरफ से कवर, और सरिया माइनस कर देंगे 4 mm, ये हो गया 42 mm। क्लियर। तो अभी क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। ए साइड ये वाले 117, ये वाली 117, ये वाली 42, ये वाली 42 प्लस 2 इंटू 10D क्या है, हुक हमारी, ये वाली हुक, 2 इंटू 10 इंटू डी क्या है, इस बार 8 mm है हमारा, तो 8, तो वो हो गया 160। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके हमारा आ गया 398 mm। ये क्या आ गया, कटिंग लेंथ। ऐसी कटिंग लेंथ आपको दे देनी है। और इसमें क्या होता है, ऐसे कॉलम में देखो, ये सरिये में डिस्टेंस कम है, इसमें ज्यादा है। जब इसका लेआउट किया जाता है, जब कॉलम को छापा जाएगा, तो उस टाइम रिंग बिठा के फिर सरिया डालना पड़ेगा, तो भी प्रॉपर वे से बनेगा। मतलब एक साइड का मैंने निकाल दिया, दूसरा साइड भी सेम ही है, ये वाला साइड 150 ऐसे है, 225 ऐसे है। क्लियर। मतलब वो रिंग भी सेम रिंग बनेगा, लेकिन जब सरिया बिठाएंगे, सरिया बिठाने की जांच आनी चाहिए। अगर आपको चाहिए कि कैसे इसका सरिया बिठाते हैं, तो आप कमेंट करो, मैं इसका वीडियो भी ले आऊंगा। तो दोस्तों, ये हो गया बार बेंडिंग शेड्यूल का एक बेसिक टॉपिक था, जो प्रैक्टिकली बेसिस आपको बताया। बाकी आपको कई फार्मूले मिलेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अगर आप ये फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जॉब के लिंक इधर मिलेंगे आपको। civilsitevisit.com सर्च मारो, डायरेक्ट जॉब के लिंक, रिक्रूटमेंट होगी, जो भी IAS कोड होंगे, सब कुछ वहां आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू।